हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी रेसिपी है पास्ता पिज़्ज़ा रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और जिस तरह से हम पिज़्ज़ा पे टॉपिंग करते हैं उसी तरह से इस रेसिपी में पास्ता पे टॉपिंग की जाती है। तो आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे, तो उसके लिए चाहिए हमें 2 कटोरी पास्ता। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इस तरह का पास्ता चाहिए जिसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। एक कढ़ाई ले लें और उसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया है। कढ़ाई में पानी डालकर गैस की फ्लेम को हाई पर कर दें। ठंडे पानी में हमें पास्ता नहीं डालना है। जब पानी में उबाल आने लगे तब हम पास्ता डालेंगे। उसके पहले हमें पानी में 1 चम्मच नमक डालना है। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता को हमें 10 से 15 मिनट बॉईल करना है जब तक कि हमारा पास्ता पक ना जाए। इनको डालने के बाद बीच बीच में चलाते रहें। पास्ता को बॉईल करते समय पानी के अंदर 1 चम्मच तेल डाल दें जिससे कि पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। इनको हमें 1% भी कच्चा नहीं रखना है। ये पूरी तरह से पके हुए होना चाहिए। आप देख सकते हैं पास्ता अच्छे से पक चुके हैं। अभी इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पास्ता को पानी से अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 मेटल के स्टिक से पास्ता को हमें इन्हीं पर लगाना है। तो एक पास्ता ले लें और मेटल के रॉड को पास्ता के बीचों बीच छेद करते हुए आर पार निकाल दें और इसी तरह से एक के बाद एक हम पास्ता इसमें डालते जाएंगे जब तक कि हमारी रॉड पूरी भर ना जाए। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पास्ता रॉड में लगाएं तो वो बीचों बीच हो, क्योंकि अगर वो आड़ी टेढ़ी लगेगी तो हमें टॉपिंग करने में दिक्कत आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाई है और कितने पास पास में लगाई है। तो इसी तरह से हम सारे रॉड में पास्ता लगा लेंगे। सारे पास्ता लग जाने के बाद इसकी हम टॉपिंग करेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है तो ये हम सबसे पहले पास्ता पे लगाएंगे। सारे पास्ता पे इक्वल तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। आप पिज़्ज़ा सॉस को चम्मच या फिर ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस पास्ता पे हल्के हाथों से लगाएं जिससे कि हमारा पास्ता टूटे नहीं। तो यहाँ पर मैंने सारे पास्ता पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब इनके ऊपर हम स्वीट कॉर्न की टॉपिंग करेंगे। स्वीट कॉर्न से सारे पास्ता को भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्वीट कॉर्न डालें क्योंकि हमें और भी सब्जियां इस पर टॉपिंग करनी है। स्वीट कॉर्न की टॉपिंग करने के बाद इसके ऊपर अब हम रेड शिमला मिर्च का उपयोग करेंगे। तो ये मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। इनको भी हम सभी पास्ता पे इक्वल तरीके से डालेंगे। हल्का हल्का ही डालें, ज़्यादा भरना नहीं है। अब हम ब्लैक ऑलिव्स लेंगे, इसकी भी हम टॉपिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 सब्जियों का उपयोग किया है। आप चाहें तो आपकी जो भी मनपसंद सब्जी हो उसकी आप टॉपिंग कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स डालने के बाद इसके ऊपर हम ऑरिगेनो डालेंगे। सभी पास्ता स्टिक्स के ऊपर चुटकी भर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें। इसके बाद हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये भी हमें चुटकी भर ही स्प्रिंकल करनी है। तो ये हमारी सब्जियों की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, ये हम सभी पास्ता पे डालेंगे। चीज़ को पास्ता के ऊपर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें जिससे कि जो हमारे पास्ता हैं वो सारे कवर हो जाएं चीज़ से। तो मैंने सभी पास्ता के ऊपर चीज़ डाल दी है और यहाँ पर हमारी टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम बेक करेंगे। OTG में 240 डिग्री पर 10 मिनट बेक करना है। अगर आपने OTG को प्रीहीट किया है तो हमारा जो पास्ते की टॉपिंग है वो 5 मिनट में ही बेक हो जाएगी। OTG में 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये हमारा पास्ता पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।